दोस्तों नमस्कार। कितना अच्छा हो ना कि अगर हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भी बिना कोई परीक्षा दिए, केवल हमारी 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है भारतीय डाक विभाग के बतौर। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक GDS पदों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें शाखा पोस्टमास्टर BPM, सहायक शाखा पोस्टमास्टर ABPM और डाक सेवक शामिल हैं। इस भर्ती के लिए बम्पर 21,413 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार 3 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमें आप सभी का प्यार और स्नेह लगातार मिल रहा है, जो हमें और बेहतर करने को प्रेरित करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम पदों की संख्या, राज्यवार भर्ती योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और सैलरी से जुड़ी हर जरूरी बात आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कुल पद और महत्वपूर्ण तिथियां। इस बार भारतीय डाक विभाग में कुल 21,413 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 3 मार्च 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर किसी को अपने आवेदन में सुधार करना हो तो इसके लिए 6 से 8 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट की घोषणा जल्दी ही की जाएगी, इसलिए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते हैं। इस पदों के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। पात्रता मानदंड और आयु सीमा। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य है और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर आप SC/ST वर्ग से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC वर्ग के लिए यह छूट 3 वर्ष की होगी। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। वहीं अगर कोई उम्मीदवार दिव्यांग होने के साथ साथ SC/ST वर्ग में भी आता है तो उसे 15 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार OBC वर्ग से आता है तो उसको 13 वर्ष की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में इन पदों पर मेरिट आधारित चयन का प्रावधान किया गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं हो। चयन केवल 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। अगर 2 उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों पर कितनी सैलरी मिलेगी? अगर आप ब्रांच पोस्टमास्टर के रूप में चयनित होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 12,000 रुपये से शुरू होगी और अनुभव के साथ बढ़कर 29,380 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक की सैलरी लगभग 10,000 रुपये से शुरू होगी और 24,470 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। इन पदों के लिए कितनी फीस और भुगतान प्रक्रिया क्या होगी? इन भर्तियों के लिए सामान्य, अनरिजर्व्ड, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। इन पदों को आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले डाक विभाग की वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP वेरिफिकेशन करना जरूरी है। फिर आपको आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता भरनी है। इसके बाद अपनी मनपसंद पोस्ट आपको चुननी होगी जो कि इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। अब ज़रूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और 10वीं का प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका साइज 2 GB तक हो सकता है। अगर शुल्क देना हो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए भुगतान करना होगा। फिर आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट कापी अपने पास संभाल कर रखना जिससे कि आपको भविष्य में वह कार्य आ सके। चलिए बात करते हैं कि आखिर इन पदों पर क्या जिम्मेदारियां होंगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर या BPM की जिम्मेदारी अपने शाखा डाकघर का संचालन करना और ग्राहकों को डाक और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। साथ ही डिजिटल लेन देन और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी BPM के कार्यों में शामिल होगा। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को BPM की सहायता करनी होगी। साथ ही डाक वितरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। वहीं डाक सेवक की भूमिका पत्रों और पार्सल को सही पते तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का संचालन करना होगा। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि भर्ती के दौरान दिए गए सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए ओरिजिनल लाने होंगे। अगर आवेदन में कोई गलती पाई गई तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ एक ही आवेदन करने की अनुमति होगी। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट भी पास करना होगा। इन पदों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्तियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 पद हैं, बिहार में 2000 से ज़्यादा पद हैं, महाराष्ट्र में 1500 से ज़्यादा, राजस्थान में 1800 से ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 1500 से, पश्चिम बंगाल में 2000 से ज़्यादा पद हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में अलग अलग संख्या में, अच्छी संख्या में पद उपलब्ध हैं। अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर इन पदों के लिए 500 नियुक्तियाँ लगभग डाक विभाग द्वारा निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय डाक GDS भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है, इसलिए बिना देरी किए जल्द से जल्द आवेदन करें। यह एक सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। और हाँ, कमेंट में आपको इस नियुक्ति का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।